हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर एक बार और आपके सामने हिंदी की वर्णमाला क्लास 2 लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे और टॉपिक का नाम है स्वर वर्ण के भेद। ठीक है, कल हमने जो पढ़े वो पढ़े वर्ण के भेद, और वो 2 और 3 होते हैं। और उससे अगला टॉपिक जो हमारा है वो है स्वर वर्ण के भेद। ठीक है, देखिए हम बहुत जल्द अपने इस चैनल पर आर के स्टडी पॉइंट पर, आर के स्टडी कंपटीशन पर, ठीक है, मैथ की वीडियो लाने वाले हैं और साथ साथ साइंस की वीडियो। ठीक है, तो वो हम मंडे से शुरू करेंगे। और अब हमारी सीरीज जो चल रही है वो चल रही है हिंदी की, और हिंदी में हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। और हमारा अगला टॉपिक है स्वर वर्ण के भेद। देखिए स्वर वर्ण के भेद जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। नंबर 1, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद वो होते हैं 3। ठीक, अब देखिए जो मात्रा व उच्चारण के आधार पर इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, इन्हीं बोलते हैं दीर्घ स्वर, इन्हीं बोलते हैं लघु स्वर, और इन्हीं बोलते हैं मूल स्वर, और इन्हीं बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। और इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। नंबर 2 दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर। संयुक्त स्वर हमारे अलग होते हैं और दीर्घ स्वर अलग होते हैं। ये दोनों ही जो आते हैं वो आते हैं संधि स्वर के अंदर। किसके अंतर्गत आते हैं? संधि स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 हमारा है प्लुप्त स्वर, और इनका ही नाम है विशाल स्वर, और इन्हीं बोलते हैं हम त्रिमात्रिक स्वर, और इन्हीं का नाम है दूसरा पवित्र स्वर। तो इनमें क्या होता है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है किन से? ह्रस्व और दीर्घ से। ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है उन्हें हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। जैसे ओम, जैसे किसी को पुकारते हैं, ठीक है, किसी को पुकारने में और हम स्वर को खींच के बोलते हैं, वो कहलाता है हमारा प्लुप्त स्वर। अब नंबर 2 आता है हमारा जीव या जीवा की आकृति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। तो वो होंगे हमारे 3। कितने होंगे? 3 होंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए, अब नंबर 3 ओष्ठ या होंठ की आकृति के आधार पर स्वर के वर्ण के भेद वो होंगे 2। ठीक है, और नंबर 4 मुखाकृति या मुख द्वार के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे? 4। अब देखिए जो तुम्हारे ये हैं जो मैंने लिखवाए हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। और क्या पूछ सकता है वो? मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद कितने होंगे। ठीक, और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। और कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। मैंने जैसे क्वेश्चन बनता है मैंने सब लिखवा दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 इसमें यहाँ गया दीर्घ स्वर, इससे भी क्वेश्चन बनता है, पूछता है संख्या कितनी है? 7 होती है। ठीक, प्लुप्त स्वर इन्हें बोलते हैं विशाल स्वर, और त्रिमात्रिक स्वर इन्हें बोलते हैं पवित्र स्वर। ठीक है, जैसे ये। अब जीव या जीवा की आकृति आधार पर ये 3 होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। तो मात्रा यहाँ से देखेंगे, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अब 3 कौन कौन से होते हैं? मैंने ऊपर भी लिखा रखे हैं, ये देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब इन्हें पढ़ेंगे। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, और इनकी संख्या होती है 4। अब 4 कौन कौन सी होती है? देखिए इधर को, आ ई उ रिर। ठीक है, आ ई उ रिर। देखिए 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4। अब देखिए जो रिर है हमारा ये, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मूर्धा या मूर्धन्य स्वर। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे, मूर्धा या मूर्धन्य स्वर। ठीक है, अब देखिए मात्रा होती क्या है? मात्रा बोलते किसे हैं? किसी भी वर्ण या स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, या मात्रा कहलाती है। ठीक है, किसी भी वर्ण या स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है या मात्रा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए मात्रा 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है गुरु, एक होती है लघु।
ठीक है, वो हम पढ़ेंगे छंद में। ठीक, तो देखिए अब ये किसके आधार पर होंगे, स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, और इन्हें बोलते हैं हम क्या, लघु स्वर, इन्हें बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। तो इनकी संख्या होती है कितनी, 4। कितनी होती है, 4। और कौन कौन सी होती है, ये देखिए मैंने तुमको बता दिया, ये होती है 4 संख्या इनकी। ठीक है, आ ई उ ऋ। ठीक है, अब देखिए अब आता हमारा कौन सा, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर या गुरु स्वर। कौन सा, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, संयुक्त स्वर या गुरु स्वर। ठीक है, अब ये दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर जो आते हैं वो आते हैं हमारे संधि स्वर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, संधि स्वर के अंतर्गत। अब संधि स्वर क्या होते हैं, संधि स्वर जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उन्हें संधि स्वर कहते हैं। अब संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है हमारा दीर्घ स्वर और नंबर 2 होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, अगर इनकी कुल संख्या पूछेगा तो 7 होती है। ठीक, और वैसे पूछेगा तो 2 होंगे। अब देखिए दीर्घ स्वर कौन से होंगे, दीर्घ स्वर को बोलते हैं हम गुरु स्वर। क्या बोलते हैं, गुरु स्वर, उन्हें बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से होंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो जैसे जो हमारा बड़ा आ है ये मिलकर बना है छोटा आ और छोटा आ, क्या बन गया, बड़ा आ। ऐसी छोटी ई बड़ी ई बन गई, फिर छोटा ऊ, बड़ा छोटा ऊ, क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। मतलब आ ई ऊ। अब देखिए अब इनका ही दूसरा नाम क्या है, सजातीय स्वर। क्या नाम है इनका, सजातीय स्वर। अब सजातीय स्वर क्यों आता है, क्योंकि ये एक ही जातीय स्वर से मिलकर बने होते हैं। एक मतलब एक समान जातीय स्वर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम, सजातीय स्वर बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम क्या रख देते हैं, सजातीय स्वर। अब देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा सजातीय स्वर है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ क्या होते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं। अब इन्हें हम तोड़ लेंगे सर, छोटा में इस प्रकार से है। तो इनके मेल से जो बनते हैं, जो एक ही समान जातीय स्वर से मिलकर बनेंगे वो कहलाएंगे सजातीय स्वर। इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें बोलते हैं गुरु स्वर और इन्हें बोलते हैं द्विमात्रिक स्वर। अब देखिए इसी का संधि स्वर का दूसरा भाग कौन सा होता है, संयुक्त स्वर। कौन सा होता है, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर में इनकी संख्या होती है 4 और देखिए इनकी कितनी है, 1 2 3। इनकी कितनी हो गई, 3, इनकी 4, कुल कितने हो गए, कुल हो गए 7। तो सही है, कितने हो गए, 7। अब देखिए संयुक्त स्वर में देखिए होते हैं विषम जातीय स्वर। विषम जातीय स्वर के मेल को, बात समझ रहे हो, विषम जातीय स्वर के मेल को संयुक्त स्वर कहते हैं। विषम जातीय मतलब जो अलग अलग स्वर होंगे और उनके मेल से जो स्वर का उत्पन्न होगा, स्वर क्या बोलेंगे हम, संयुक्त स्वर बोलेंगे। देखिए कैसे, जैसे हमारा ए है ये, तो देखिए इसे बोलते हैं अ और ए से मिलकर बनता है ए। इस प्रकार अ और ए से मिलकर बनता है ए, और इस प्रकार अ और उ से बनता है औ। इस प्रकार आ प्लस औ से मिलकर बनता है औ। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा हो गए, ये हमारे संयुक्त स्वर। कौन सा हो गए, संयुक्त स्वर। ठीक है, अब नंबर 3 किसका है, इसके भाग मात्रा व उच्चारण के आधार पर नंबर 3 आता है हमारा प्लुप्त स्वर। अब देखिए उससे पहले एक बात और, मैंने कहा इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, विजातीय स्वर। अब देखिए जो संधि स्वर होते हैं वो कुल होते हैं 7। देखिए जैसे ये कितने हो गए, 1 2 3, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 3 ये 4 ये, कुल संख्या कितनी हो गई, 7। कितनी हो गई, 7। अगर उसने केवल पूछा दीर्घ स्वर या कुछ संधि स्वर ने देकर पूछा है तो इनकी संख्या कितनी लगाते हैं, 7 ही लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 7 लगाते हैं। ठीक है, अब आता हमारा प्लुप्त स्वर। क्या आता है, प्लुप्त स्वर। देखिए जब किसी एक स्वर की ध्वनि लगातार बढ़ जाती है तो उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। या हम बोल सकते हैं जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर या संधि स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो देखिए जैसे
हम बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ठीक, उसी प्रकार जिस भी स्वर को हम खींच कर बोलेंगे और किससे अधिक समय लगेगा? अधिक समय लगेगा हमारा किससे? ह्रस्व स्वर से और दीर्घ स्वर से। इन दोनों से जो अधिक समय लगता है हम उन्हें बोलते हैं प्लुप्त स्वर। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। अब आगे देखिए, देखिए दीर्घ स्वर कितने हुए हमारे? दीर्घ स्वर हुए हमारे 3। ठीक, और संयुक्त स्वर कितने हुए? संयुक्त स्वर वो हुए 4। और कुल स्वर कितने हुए? कुल संधि स्वर कितने हुए? 7। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई? 7। और मूल स्वर कितने हुए? मूल स्वर कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो मूल स्वर कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। ठीक, अब देखिए मूल स्वर कितने हो गए? 4। और कुल स्वर कितने हो गए? कुल स्वर की संख्या 7 4 11। ठीक है, अब उसी प्रकार सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। तो सजातीय स्वर क्या होते हैं? मैंने कहा जो एक जैसे स्वर के मिलकर बनते हैं उनके क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर बोलते हैं। तो कितने हैं? 1 1 2 3। कितने हो गए? 3। और विजातीय स्वर, विजातीय स्वर कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। और मूल स्वर कितने होते हैं? ये हो गए हमारे कितने? 7। ठीक है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं संधि स्वर। क्या बोलते हैं? संधि स्वर। कितनी संख्या हो गई? 7। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं और अब इसमें अगर हम जोड़ देंगे मूल स्वर, तो मूल स्वर जोड़ देंगे 4, वो कितने? 7 4 11। तो कुल स्वर संख्या कितनी हो जाएगी? 11। कितनी हो जाएगी? 11। सजातीय स्वर कितने होंगे? वो हमारे होंगे 3। और सजातीय स्वर कौन से होते हैं? अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे संधि स्वर, और इनके पूछता है क्वेश्चन सजातीय स्वर निम्न में से सजातीय या विजातीय स्वर कौन से हैं। ठीक है, और पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी है, और ये पूछ लेगा कि ये किससे मिलकर बने होते हैं। तो आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं तक रहने देते हैं, और अब इससे जो अगली क्लास पढ़ेंगे हम वर्णमाला की क्लास होगी 3rd, तो उसमें पढ़ेंगे हम और इसके भाग। ठीक है, तो हमने वर्णमाला की 2 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको मंडे से मैथ की क्लास मिल जाएगी और साइंस की भी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको कंटेंट अच्छा मिले। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।